हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं क्लास 10th में। जो बुक है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर भी है आज 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एच जी वेल्स का चैप्टर है ये। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें इनविजिबल होने वाला कैरेक्टर है एक, तो मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य बन सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। इस कहानी में एक वैज्ञानिक स्वयं को अदृश्य बनाने की खोज करता है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी जो डिस्कवरी की थी, उसने इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, इसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है? हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल? दिखाई न देने वाला आदमी पहली बार अदृश्य कैसे हुआ? Why was he wandering the street? वह गलियों में क्यों फिर रहा? चलिए पढ़ते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare foot. दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ा नंगे पांवों की कीचड़ युक्त ताजा छाप देखी। What was a barefoot man doing on the steps of a house? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाले व्यक्ति भला क्या कर रहा था? एंड वेयर वाज द मैन? और आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। जब वे ध्यान से देख रहे थे, एक उन्हें महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ नाउ वेयर। पांव का एक भी कोई ताजा निशान पता नहीं कहां से प्रकट हुआ। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. एक के बाद एक पांव के निशान पड़ते गए, सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए। The boys followed, fascinated until the muddy impressions became fainter and at last disappeared altogether. लड़कों ने सम्मोहित होकर उसका पीछा किया, जब तक कि वे कीचड़ भरे निशान धुंधले पड़ते हुए गायब नहीं हुए। The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य की व्याख्या काफी साधारण थी। The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी किए ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल मींस अदृश्य किया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. उसने कुछ दवाइयां ली, निगली और अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दिया, जैसे एक शीशा होता है, शीशे के आर पार हम देख सकते हैं कि उसने बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दिया। Though it also remained as Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. उसने कुछ दवाइयां खाई थी जिससे क्या हुई, उसकी बॉडी कांच की तरह पारदर्शी हो गई थी, लेकिन अभी भी यह कांच की तरह सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वह एक ब्रिलियंट मतलब बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, वह कानून का ना पालन करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके जो मकान मालिक थे उसे पसंद नहीं करते थे और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने मकान को आग के हवाले कर दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और क्या था, बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना धन के और अदृश्य, जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में पड़ गए और चलते समय वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान छोड़ता हुआ चला गया। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह बालकों से तो सरलता से बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over. परंतु उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में निवस्त्र घूमने के लिए बहुत ही गलत समय चुना था। क्यों चुना था? It was a midwinter. यह शीत ऋतु का मध्यकाल था। The air was bitterly cold and could not do without clothes. हवा बर्फीली थी और जो ग्रिफिन था बिना कपड़ों के नहीं चल सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. सड़क पर
फिरने की बजाय, इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपचाप घुसने का निर्णय लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही उसने दरवाजे बंद किए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन कर लिया, उसने वस्त्र पहन लिए। Soon, with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. उसने बॉक्स तोड़ दिया और स्वयं को उन्हीं वस्त्रों में ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट और चौड़े घेरे वाला हैट लगाए वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति दिखने लगा। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और किचन, जो रेस्टोरेंट की किचन में उसे ठंडा मांस और कॉफी उपलब्ध हो गए, और खाना खाने के बाद उसने मिठाई खाई और उसने वाइन पी, जिसे वह किराने की दुकान से लेके आया था। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ द क्विल्ट्स, और अंत में वो एक क्विल्ट्स मतलब रजाई के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in a good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन सुबह समय पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. परंतु उसे उस समय तक जाग नहीं आई जब अगली सुबह दुकान के सहायक वहां नहीं आ गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने दो सहायकों को आते हुए देखा, वह भयभीत हो गया और भागने लगा। द नेचुरली गेव चेस, मतलब नेचुरली वो उसके पीछे भागे। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। और अंत में उसने अपने जो नए कपड़े पहने थे उसको उतार कर वह वहां से बचने में सफल हो गया, क्योंकि कपड़े उतारते ही वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. वह दृश्य तो हो गया, लेकिन जनवरी के कड़ाके की ठंड ने उसकी कुल्फी बना दी थी। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. शीघ्र ही इस बार उसे एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करने का उसने निर्णय लिया। उसे आशा थी कि उसे न केवल पहनने को कपड़े मिलेंगे, अपितु कंधों को ढकने के लिए कुछ चीजें मिल पाएंगी। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और ठंड से कांपते हुए तेज गति से ड्रूरी लेन में गया, और जो थिएटर जगत का केंद्र था। He soon found a suitable shop. जल्दी ही उसे एक उचित दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later bearing bandages round his forehead, dark glasses, fast nose, big bushy side whiskers and large hat. वह इसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया, सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद माथे पर पट्टियां बांधकर एक बड़ी सी गलमुछे पहने, एक बड़ा सा हेड सिर पर लगाए बाहर निकला। मतलब नकली नाक लगा लिया और बहुत बड़ा हेड पहन लिया। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और बिना दिखाई देकर बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरता पूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण किया और उसका सारा धन लूट लिया। Why does Mrs. Hall find the scientific eccentric? मिसेस हॉल वैज्ञानिक को सरफिरा क्यों कहती हैं? बट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में क्या विचित्र घटना घटी? वट अदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और सराय में कौन सी अजीब घटनाएं हुई, ये हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर जाने के लिए उसने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ी, जहां उसे स्थानीय जो धर्मशाला थी उसमें 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन केस एन अनयूजुअल इवेंट। सर्दियों में किसी अजनबी का सराय में आना, धर्मशाला में आना एक अच्छी मतलब एक सामान्य घटना नहीं थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग बेगिंग। और इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल, सराय की जो मालिक की पत्नी थी, उससे फ्रेंडशिप करने की मतलब उसे फ्रेंडली व्यवहार करने का उसने हर संभव प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। ग्रिफिन की उसे बातचीत की कोई इच्छा नहीं थी और उसे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉल्टिट्यूड। आइपिंग में मेरा आने का कारण है एकांतवास। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं अपने काम में विघ्न नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। और दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया था।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, जो मिसेस हॉल थी उसको वो एक सरफिरा वैज्ञानिक लग रहा था, लेकिन क्यों वो इसलिए सेटिस्फाई थी क्योंकि उसको एडवांस पैसा मिल चुका था। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो मिसेस हॉल थी उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था कि वो उसके जो वो थे विचित्र आदतें थी, उसके गुस्सा स्वभाव को अनदेखा करने के लिए वो तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली गिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और गिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास कोई नकद धन नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने मतलब इस तरह का बहाना बनाया कि जल्दी ही कोई उसे चेक प्राप्त होने वाला है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ समय पश्चात एक विचित्र घटना घटी। Very early in the morning, सुबह सुबह बहुत जल्दी, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्यक्ष कक्ष में शोर सुनकर वो जाग गए। Creeping downstairs, उन्होंने नीचे मतलब सीढ़ियों में उतरने की आवाज सुनी। They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और उन्हें धीरे पैसा खनकने की आवाज सुनी। उन्हें पादरी की डेस्क से जो पैसा निकाला जा रहा था गुल्लक से, वो आवाज उन्होंने सुनी। सरेंडर, समर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था कि जो कमरा था बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दे के पीछे देखा, and even up the chimney, और चिमनी के ऊपर की ओर देखा। There was not a sign of anybody. किसी का आने का कोई नामो निशान तक नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. और डेस्क तो खोला गया था और घर के खर्च का सारा पैसा चुरा लिया गया था। Extraordinary affair. ये तो एक असाधारण मामला है। The clergyman kept saying for the rest of the day. पादरी सारा दिन यही बोलता रहा, but it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना साधारण नहीं था जितना कि कुछ समय बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. क्या था, जो धर्मशाला का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे और वे इतने हैरान हुए कि वैज्ञानिक के कमरे के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, और क्या था कि भाई प्राय क्या होता था, वो लॉक्ड होते थे, बंद होते थे। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, आग बबूला हो जाता था यदि उसके कमरे में कोई प्रवेश कर लेता। The opportunity seemed too good to be missed. अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का निर्णय किया। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always were lying about the room. बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, इसे पता चला कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था, और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियां वो हमेशा पहन कर रखा था वो कमरे में बिखरे पड़े थे। All of a sudden, अचानक ही मिसेस हॉल heard a snip close to her ear. उसको अपने कान के पास मिसेस हॉल को सांस लेने की आवाज सुनी। A moment later, that head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक क्षण के पश्चात पलंग पर रखा हेड उछला और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया। Then the bedroom chair became alive, और तो बेडरूम की कुर्सी थी वो संजीदा हो उठी। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. और हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेस हॉल पर धावा बोल दिया, सबसे अधिक टांगों पर। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after him. जब वह और उसका पति भय से मुड़े तो असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद गया और अपने आप ताला लग गया। मिसेस हॉल almost fell down the stairs in hysterics, और जो मिसेस हॉल थी वो लगभग बेहोश होती हुई सीढ़ियों पर गिर गई। She was convinced that the room was haunted by spirits, और वो डर गई कि कमरे में प्रेतात्माओं का वास था। And that stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और अजनबी ने किसी प्रकार से इन प्रेतात्माओं को उसके फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया। My poor mother used to sit in the chair. She mourned. उसने विलाप किया कि मेरी गरीब माँ, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी।
टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। कैसे अजीब बात है, अभी वह कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई है। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज caused by the witchcraft। पड़ोसियों को लगा कि किसी जादू टोने के कारण मुसीबत थी, बट witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन जादू टोना था या नहीं, लेकिन जब पादरी के घर में की गई चोरी का लोगों को पता चला, तो उस स्ट्रेंजर वैज्ञानिक पर, जो अजनबी वैज्ञानिक पर, लोगों को उस घटना में उसका हाथ होने का संदेह जारी किया। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। संदेह जब और अधिक बढ़ गया, तो वैज्ञानिक ने जो नगद पैसा अचानक पेश किया, लेकिन यद्यपि उसने यह कबूल किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो थी साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरी कुर्सी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? ही डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ तुम कि खाली कमरे में कैसे प्रकट हो गए और ताला लगे कमरे में तुम कैसे घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। जो वैज्ञानिक था वो तुनक मिजाज था, और वो शीघ्र क्रोधित होने वाला व्यक्ति था, वह और क्रोधित हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ? वह ऊंची आवाज में चीखा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रो ऑफ बैंडेजेस, whiskers, spectacles and even nose। जल्दी उसने अपनी पट्टियां, मूछें, चश्मा और नाक उतार फेंका। इट टुक him only a minute to do this। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। वो जो थे, जो मैं खाने में जो लोग बैठे थे, बार में जो लोग बैठे थे, वो एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर डर गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो मिस्टर जेफर था, सिपाही आ पहुंचा, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हैंड। वो हैरान रह गया कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। पर जेफर्स को अपने कर्तव्य पालन करने से रोक पाना असंभव था। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज फीट। यदि मैजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट किया है, तो मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार करूंगा, चाहे वो सिर वाला हो, चाहे वो बिना सिर वाला। देयर followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was become more and more invisible, who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। और वहां एक अजीब सा दृश्य पैदा हो गया जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। जो जो अपने वस्त्र उतारता गया, त्यों त्यों दृश्य होता गया। फाइनली ये शर्ट फ्लू इन द एयर। जो बस एक जो शर्ट थी वो हवा में तैरने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और जो जो था, सिपाही ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते पाया जिसे वह बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसे मतलब हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नॉवेयर। लेकिन उन पर भी मुक्कों की मार पड़ रही थी, और उन्हें नहीं पता था कि वो मुक्के कहां से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर्स ने अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की अंतिम कोशिश की, तो वह मुक्का खाकर गिर पड़ा। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। और वहां एक घबराहट भरी उत्तेजित चीख सुनाई पड़ी, उसे पकड़ो। बट दिस वाज easier said than done। पर यह कहना करने से ज्यादा आसान था। ग्रिफिन had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया था, और कोई नहीं जानता था ये कैसे पकड़ा। तो ये एक वैज्ञानिक की कहानी है। अदृश्य हुआ, उसने कुछ ऐसी दवाई बनाई, और जैसे जैसे वो कपड़े उतारता जाता, अदृश्य होता जाता, वो बड़ी मुसीबतों में भी पड़ा उसके कारण। तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि किसी भी आविष्कार का हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नेगेटिवली यूज का किसी इन्वेंशन का नहीं होना चाहिए। वो समाज के लिए घातक होता है, हानिकारक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को वो करनी है, पहले अपलोड करनी है और चर्चा करेंगे।
वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।